सत्ता का खेल, कई राज्यों में कुदरत का कहर, वोट चोरी पर बवाल जारी। नमस्कार, मैं हूं मोनिका पांडे और आप देख रहे हैं अब दुनिया के खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। संविधान के 130वें संशोधन विधेयक ने पूरे देश में एक नई बहस छेड़ दी है। यह विधेयक मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों, यहां तक कि प्रधानमंत्री को भी उनके पद से हटाने से संबंधित है। हालांकि विपक्षी दलों के भारी विरोध के बीच विधेयक को संसद की संयुक्त समिति के पास भेज दिया गया है। यह विधेयक ऐसे समय में लाया गया है जब हाल ही में कई हाई प्रोफाइल मामलों में मंत्रियों और मुख्यमंत्रियों को न्यायिक हिरासत में होने के बावजूद अपने पद पर बने रहते हुए देखा गया। इससे सरकार चलाने और नैतिकता और संवैधानिक पद की गरिमा पर सवाल खड़े हो गए थे। दिल्ली के तत्कालीन मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते हुए जेल से सरकार चलाई थी। विधेयक का मुख्य प्रावधान है कि यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या कैबिनेट मंत्री किसी आपराधिक मामले में 30 दिन से अधिक समय तक न्यायिक हिरासत या पुलिस हिरासत में रहता है तो उसे अपने पद से हटना होगा। यह प्रावधान इसलिए लाया गया है ताकि जेल से सरकार चलाने की स्थिति को रोका जा सके। इस विधेयक को लेकर राजनीतिक गलियारों में गर्मा गर्म बहस चल रही है। सत्ताधारी पार्टी का कहना है कि यह कानून सार्वजनिक पदों की पवित्रता बनाए रखने और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए जरूरी है। वहीं विपक्ष का तर्क है कि यह विधेयक राजनीतिक विरोधियों को निशाना बनाने के लिए एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। उनका कहना है कि सरकार इस कानून के जरिए जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर अपने प्रतिद्वंदियों को आसानी से पद से हटा सकेगी। दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम और शराब घोटाले में जेल जा चुके मनीष सिसोदिया का कहना है कि सरकार को इस विधेयक में यह प्रावधान भी जोड़ना चाहिए कि यदि जेल जाने वाला मंत्री, मुख्यमंत्री यदि बाद में निर्दोष साबित होता है तो उसे जेल भेजने वाले अधिकारी और अन्य जिम्मेदार लोगों को उतने ही दिन के लिए जेल भेजा जाएगा। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आरोप लगाया कि विपक्ष सत्ता के उच्च स्तरों पर भ्रष्टाचार को समाप्त करने के उद्देश्य से उठाए गए कदमों का विरोध कर रहा है। हालांकि यह देखना दिलचस्प होगा कि यह विधेयक संसद में पास हो पाता है या नहीं। इस वक्त देश के कई राज्य कुदरत के कहर का सामना कर रहे हैं। गुजरात से लेकर महाराष्ट्र, हिमाचल से लेकर जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, राजस्थान, झारखंड आदि राज्यों में भारी बारिश और बाढ़ ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। गुजरात में पिछले कुछ दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। जूनागढ़, पोरबंदर, नवसारी, वलसाड आदि जिलों में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात हैं। घरों और कॉलोनियों में पानी भरने से लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बड़ी संख्या में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा रहा है। हालांकि प्रशासन ने बचाव और राहत कार्य के लिए NDRF और SDRF की टीमों को तैनात किया है। गुजरात से ही सटे महाराष्ट्र में हालात और भी ज्यादा खराब हैं। पिछले 6 से 7 दिनों में 20 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। मुंबई में भारी बारिश ने शहर की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया। लोकल ट्रेनें और बसें प्रभावित हुई। पश्चिमी महाराष्ट्र के कई गांवों में बाढ़ का पानी घर में घुस गया है, जिससे किसानों को भारी नुकसान पहुंचा है। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार ने राज्य में हो रही भारी बारिश को देखते हुए जनता से सतर्क रहने की अपील की है। राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर सहित कई जिलों में भारी बारिश ने जनजीवन प्रभावित कर दिया है। निचले इलाकों में पानी भरने से जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है। बूंदी के नैनवा में 24 घंटे में 502 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली, जयपुर जिले में अनेक जगह 10 सेंटीमीटर या इससे अधिक बारिश हुई। इस बीच बारिश का दौर थमता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। झारखंड के कई हिस्सों में भारी बारिश के कारण 5 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हैं। वहीं एक व्यक्ति लापता भी है। इनके अलावा मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, हरियाणा, राजस्थान आदि राज्यों के कई हिस्सों में आगामी दिनों में भारी बारिश होने की संभावना व्यक्त की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले राज्य की मतदाता सूची में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण प्रक्रिया यानी SIR एक बड़े विवाद का केंद्र बन गई है। एक तरफ चुनाव आयोग पर फर्जी और अनुपलब्ध मतदाताओं को हटाने का दबाव है, वहीं दूसरी तरफ लाखों लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाए जाने को लेकर राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। आयोग का कहना है कि यह प्रक्रिया फर्जी नामों, डुप्लीकेट वोटरों और उन लोगों के नाम हटाने के लिए जरूरी है जो अब इस दुनिया में नहीं रहे या दूसरे शहरों में चले गए हैं। दूसरी ओर विपक्ष ने इस अभियान पर गंभीर सवाल उठाए हैं। विपक्षी दलों का आरोप है कि लाखों लोगों के नाम बिना उचित सत्यापन के हटा दिए गए हैं, जिससे वे अपने मताधिकार से वंचित हो सकते हैं। चुनाव आयोग ने 1 महीने में 65 लाख से अधिक वोट काट दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कहा कि SIR शुरू करके भाजपा निर्वाचन आयोग के माध्यम से वोट चोरी कर रही है।
विपक्षी गठबंधन इंडिया भाजपा को लोगों से उनका मताधिकार छीनने की इजाजत नहीं देगा। राहुल गांधी ने कहा कि बिहार दौरे के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वोट चोरी पर एक शब्द भी नहीं कहा। नोबेल पुरस्कार विजेता अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने भी एसआईआर को लेकर चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर इसे संवेदनशील तरीके से नहीं किया गया तो यह गरीब और हाशिए पर रहने वाले लोगों को मताधिकार से वंचित कर सकता है। विवाद के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। अदालत में दायर याचिकाओं में आरोप लगाया गया कि चुनाव आयोग ने वोटर लिस्ट से नाम हटाने के लिए सख्त नियम बनाए हैं और खासकर आधार कार्ड को निवास प्रमाण पत्र के रूप में स्वीकार नहीं कर रहा है। कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि बिहार में मतदाता सूची में नाम जोड़ने या आपत्ति दर्ज कराने के लिए आधार कार्ड को एक वैध दस्तावेज के रूप में स्वीकार करना होगा। कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति अपने नाम को सूची में शामिल करवाना चाहता है तो वह 11 वैकल्पिक दस्तावेजों में से आधार कार्ड का भी उपयोग कर सकता है। कोर्ट ने यह भी कहा कि मतदाता ऑनलाइन माध्यम से भी अपना दावा पेश कर सकते हैं। इससे पहले कोर्ट ने आयोग को उन सभी 65 लाख मतदाताओं की सूची सार्वजनिक करने के निर्देश भी दिए जिनके नाम सूची से हटाए गए हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है कि मतदाता सूची का पुनर्निरीक्षण एक आवश्यक प्रक्रिया है, लेकिन यह सुनिश्चित करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि कोई भी पात्र नागरिक मतदान के अपने संवैधानिक अधिकार से वंचित न हो सके। अब देखना यह होगा कि इस फैसले के बाद बिहार में चुनावी माहौल किस दिशा में आगे बढ़ता है। अब खबरें संक्षेप में। सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, आवारा कुत्तों को नसबंदी और टीकाकरण के बाद उसी क्षेत्र में वापस छोड़ दिया जाएगा। कुत्तों को सार्वजनिक रूप से खाना खिलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। नक्सलवाद के समर्थक है विपक्ष के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के पूर्व जज सुदर्शन रेड्डी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साधा निशाना। जब कर्नाटक विधानसभा में डिप्टी सीएम डीके शिवकुमार ने गाई आरएसएस की प्रार्थना नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि, विपक्षी ने भाजपा ने थपथपाई मेजी सत्ता पक्ष में। इस्तीफे के बाद योगाभ्यास और टेबल टेनिस खेलकर वक्त बिता रहे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। विपक्ष लगातार पूछ रहा है सवाल, कहां है धनखड़? भारत में दर्ज नहीं होते गर्मी से मौत के असली आंकड़े। हीट वॉच की रिपोर्ट में खुलासा, इस साल भीषण गर्मी से 84 लोगों की मौत हुई। सबसे ज्यादा 10 लोगों की गुजरात में मौत हुई। इजराइल की हमास को चेतावनी, शर्तें मान लो नहीं तो खुल जाएंगे नरक के द्वार। ये थी वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ। अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।